Okay, so as I said that on the ninth day, Shivji is saying ki get up, you have to start looking inside and you have to awaken that dormant energy which is already there with you. Now, Uddhama Bhairava, as I said, Rava is sound and Bhairava is beyond sound. You have to go beyond sound in that silence. जो हम waking state में हम experience कर रहे हैं ये life via this vehicle of ours and this tool of ours, the different tools that we have, we're experiencing. And via this, when you start taking, आप जब ये पांच इंद्रियों को when you start taking it inside, and inside is where that silence, in that silence is that magic happening. बट आई एम नॉट एबल टू स्टे इन साइलेंस, मैं कितनी भी कोशिश करूं नहीं हो पा रही हूँ. तो ही गिव्स यू 112 टेक्निक्स. ही सेज बच्चा आप एक नहीं कर पाते हो, दूसरा एक्सप्लोर करो, दूसरा नहीं तो तीसरा. तो आपकी पर्सनालिटी बेस्ड के ऊपर कौन सा वाला टेक्निक आपके लिए एप्लीकेबल है, जब आप एक्सप्लोर करना चालू करोगे तो उसी में आपको पता चल जाएगा ये वाले में मुझे बहुत अच्छे से मेरा ध्यान लग रहा है. So that means this is my technique. Okay. So now going forward and showing you the slide again. So जैसी भगवान शिव जी की वो रुद्र एनर्जी ना, बिल्कुल फिरोशियस एनर्जी, एंड ही सेइंग गेट अप, आपको उठना है, यू राइट. तो आप वो आपको लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको हो रहा है ना, मगर वो तो आपका निर्धारित समय है. दैट इज योर टाइम टू गेट अवेकेंड, and that is why you're awakening, you're rising up from that deep sleep, that योग निद्रा में जो आप जो जिए जा रहे थे जिंदगी, जो ये संसारा में दी सो कॉल्ड माया, where you were stuck in different things, you are coming out of that and then you feel अरे मेरी लाइफ में ऐसे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को अंदर से ऐसे लगता है, मुझे बहुत भक्ति जैसा लगता है. ऐसे सबके साथ होता है. तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कुछ सेंस नहीं लगता, लगता है कि अरे पता नहीं मेरी दुनिया ही खत्म हो गई. मगर that is your time that is destined for you to get up, and that is why you're experiencing all that thing. Okay. So now that Rudra energy, he is doing तांडव on the top ऊपर, and he says get up, आपका टाइम है उठने का. फिर आप एक्सप्लोर करना चालू करते हो कि ये क्या हो रहा है, तो लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी अंडरस्टैंड. तो आप थोड़ी नॉलेज लेना चालू करते हो, नॉलेज लेके आप अंडरस्टैंड करना चालू करते हो. जब आप नॉलेज लेते हो तो आपको आपको माँ शक्ति इज टोटली इनसाइड ऑफ यू, डांसिंग, शी इज डांसिंग, शी इज टेकिंग दैट नॉलेज. और आपको लग रहा है ये आप कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये आपका ऑलरेडी निर्धारित समय है टू अवेकन ड्यूरिंग दैट टाइम. तो आपकी अंदर की एनर्जी इज डांसिंग एंड ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, एंड इट इज ट्राइंग टू टेक द इंफॉर्मेशन. ओके. अभी आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, आपने ज्ञान ले लिया, आपको समझ आने लगी, मगर आने से अल्टीमेटली दैट रियलाइजेशन, डज दैट रियलाइजेशन हैपन. तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने वेदांता की स्टडीज करी फॉर एग्जाम्पल, तो आप नेति नेति से आप समझोगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब मैं लाइक्स भी नहीं हूँ, डिसलाइक भी नहीं हूँ, मैं जो मेरी इम्प्रिंट्स है, जो मेरे संस्कार है वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, नेति नेति से आप समझना कोशिश करते. मगर आपकी जर्नी, आप जब आप मेंटली आप समझने की कोशिश करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, but you will not experience a concept. Why? Because experience आपको तभी आएगा जब आप भक्ति लाओगे, when you will surrender. जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे आपको ना एक्सपीरियंस होगा. तो कई आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल इन माई लाइफ, आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी फॉर 20 years. तो नॉलेज लेना इज इजी, बट उसको जब आप एक्सपीरियंस में नहीं लाओगे, जब तक आप उसको भक्ति अटैच नहीं करोगे, तब तक वो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं दे पाएगा, वो आपको फील ही नहीं कर पाओगे आप. सो भक्ति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ भक्ति ऑल्सो देर आर लेवल्स टू इट. कि you want to be a bhakta, but I want to be a bhakta, for example, like a friend. मैं उनको
मैं अपने ईश्वर को एज अ फ्रेंड देखती हूँ. ओके, so that means what? I am choosing a path like how Arjuna saw Krishna as a sakha. So as a sakha, I am associating God with it. Okay. For example, may as a Hanuman, if I want to worship like a Hanuman, so what? How will I behave? कि मतलब मैं बिल्कुल अपने आप को जैसे उनके चरण के दासी मानते हुए पूरी तरह उनको समर्पित करूंगी. दैट इज द काइंड ऑफ भक्ति दैट आई विल हैव. ओके, देन सपोजिंग आई हैव अ भक्ति लाइक मीरा सॉ लॉर्ड कृष्णा एज अ लवर, राइट? तो पूरी तरह उसमें समर्पित होते हुए, दैट इज हाउ शी वाज डूइंग द भक्ति. ओके, एंड देर इज द आत्म निवेदन विच इज द लास्ट टाइप ऑफ भक्ति where you surrender yourself completely. आप अपना माइंड बॉडी सोल पूरी तरह आप आत्मनिवेदन कर देते हो और बोलते हो आप ही हो, आप ही मुझे रास्ता दिखा रहे हो, आप ही मुझे ये अर्थ पे, ये क्षण पे, ये समय में, ये अर्थ में, ये लाइफ एक्सपीरियंस करा रहे हो. ओके, सो सबसे हाईएस्ट इज द आत्मनिवेदन. नाउ विच वन डू यू चूज? दैट चॉइस लाइज विद यू. ओके, तो वो हम सब अलग अलग इंसान हैं, तो हम सब की अलग अलग तरीका है. विच आई डू आत्मनिवेदन. बिकॉज हमारा जो श्वास भी है वो भी उन्हीं की देन है. हम जो ये अर्थ पे भी खड़े हैं ये भी उन्हीं की देन है. हमें जो खाने के लिए अन्न भी मिलता है वो भी उन्हीं की देन है. हर चीज हमारे जीवन में जो हो रही है वो उन्हीं की देन है. अगर वो नहीं होते, अगर वो सुप्रीम इंटेलिजेंस नहीं होता, so we would have not experienced this life or this existence on this particular earth. Okay, so I do the atma nivedan, but depends on which you want to do. Okay, so now coming to Lord Shiva. Okay, तो बोला जाता है कि लॉर्ड शिवा इज दी कॉस्मिक डांसर. ओके, अभी ये कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा अंदर गहराई में समझोगे, तो मतलब लॉर्ड शिवा डज द तांडव, राइट? तो तांडव क्या है? इट इज सिंबलाइजिंग द कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन. हमेशा हमारे यूनिवर्स में, हमारे बॉडी के अंदर, ईच एंड एवरी चीज दैट यू डू, उसका क्रिएशन हो रहा है और वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है. मतलब ये एक रिदम है और ये मूवमेंट ऑफ यूनिवर्स हो रहा है. सो दैट इज व्हाट इज दी लॉर्ड शिवा इज डूइंग दैट. माँ शक्ति के साथ में ये एनर्जी पराशक्ति के साथ में मिलके, दिस इज अ कॉन्स्टेंट साइकिल दैट इज हैपनिंग. एक्सटर्नल देखो, नेचर में देखो, अपने अंदर देखो, सब में यही हो रहा है. ओके, नाउ शिवा इज द एब्सोल्यूट वॉइड बोला जाता है. वॉइड मतलब क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ nothingness, emptiness. Okay, pure consciousness, pure consciousness and that bliss, ultimate reality जिसको बोला जाता है. तो ये void जो है, void, how do you touch the void? जो ओम का सेकेंड लेवल जब आप करते हो तो उसमें आई टीच कि ओम के वाया हम कैसे साइलेंस में जाते हैं. बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन जो विज्ञान भैरवी के जो हमारे मेडिटेशन है उसके वाया भी आप साइलेंस टच कर सकते हो करके. सो इट डिपेंड्स ऑन, जैसे मैंने बताया ना, वी ऑल आर डिफरेंट, सो किस में आप टच कर पाते हो, दैट डिफर्स. नाउ एज आई सेड, वेकिंग स्टेट, dream state, deep sleep state, and the silence. Okay, so the silence is powering all the three stage. Okay, how can I say it with conviction? is because जब आप उसको एक्सप्लोर करोगे, आप साइलेंट मेडिटेशन जब आप करने लगोगे, आप खुद ये देखने लगोगे. मतलब आपको, यू डोंट नीड एनी प्रूफ, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट. ओके, now the third is said is भगवान शिव is the aesthetic and the householder. तो आपने अगर देवों के देव महादेव देखा है तो उसमें दिखाया है कि भगवान शिव जी का एक डुअल नेचर है, जहाँ पे ही इज लिविंग एज अ फैमिली मैन, लिविंग विद माँ पार्वती एंड हैविंग अ फैमिली, राइट? मतलब उनके जो सन है कार्तिकेय भगवान एंड दी गणेशा भगवान एंड उनकी डॉटर भी है, राइट? तो जब आप वो देखोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने एक परफेक्ट डिपिक्शन बता रहे. वो बोल रहे बच्चे, यू कैन बी लाइक मी, यू कैन बी अटैच एज वेल एज डिटैच.
मतलब यू कैन बी इन दिस वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज जो है ये भगवान की लीला ही है, और ये लीला में रहते हुए यू कैन बी डिटैच्ड, एट द सेम टाइम यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। सो डिटैच्ड मीन्स व्हाट, कि सब कुछ त्याग कर देना और बस कि बस आई कैन डू इट, नहीं, इट डज नॉट मीन दैट। इट मीन्स टू हैव योर कामनेस, शांत रहते हुए, अपनी बैलेंस रखते हुए, अपनी फुल बैलेंस में रहते हुए, यही संसार, यही माया में बैलेंस में रहते हुए भी आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते। तो उन्होंने खुद के एग्जाम्पल से ही उन्होंने बताया। ओके, तो नाउ द फोर्थ इज दी शिवा इन दी थर्ड आई। तो थर्ड आई हम हमेशा बचपन से ये सुनते आए कि भगवान शिव जी की थर्ड आई वो अगर खुल गई तो सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, राइट? तो डिस्ट्रक्शन नहीं, इट मीन्स कि आपका स्पिरिचुअल विजडम जब एक्टिव हो जाएगा और जब आपके अंदर का इंसाइट आपको आने लगेगा, तो जो ये सो कॉल्ड जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमें इल्यूजन्स बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिस्किट लेना है, ओके, तो मार्केट में बिस्किट बिस्किट की अलग वैरायटी वैरायटी की, और तो मतलब जो ये मार्केटिंग गिमिक से हमें बहुत सारी चीजें जो बेची जाती है, आपको आपका जब थर्ड आई एक्टिव हो जाता है, तो यू आर एबल टू सी द आपका एग्जिस्टेंस का जो ट्रुथ है वो आप देख पाते हो। एंड देन nobody can make a fool out of you, then you are fully centered, then you know what exactly you need to do। आपको इतना हो जाता है, तो that means what, it is destroying the ignorance, it is destroying the ignorance and the illusion of the world। okay, so that is what it is depicting। नाउ भगवान शिव एंड दी सेक्रेड गंगा। ओके, तो सेक्रेड गंगा जो उनके सिर से फ्लो हो रही है, दैट इज प्योरिटी। जब आपको नॉलेज आने लगेगी और प्योरिटी आपके अंदर आने लगेगी, तो योर लाइफ विल स्टार्ट फ्लोइंग। सो नॉर्मली हम जब टेंशन में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो हम अपनी लाइफ को पॉज कर देते, वी स्टॉप आवर फ्लो ऑफ लाइफ। एंड बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड आवर फ्लो ऑफ लाइफ, somewhere is what we experience and negativity। तो जब आपके अंदर नॉलेज आ जाती है, तो then you start flowing, then your state of mind is in a silent state। फिर जैसे आपको गाइडेंस मिलेगी, that is what you will keep on doing, you will not plan, because आपने सब कुछ उन पे छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगती है। जो आपके लिए होना है वो सामने से चीजें आने लगती है। मतलब इट हैपेंस दैट ब्यूटिफुली। ओके, जब आप अपनी क्लीनिंग करते हो, आपकी चित्त शुद्धि करते हो, मेंटल क्लीनिंग करते हो, वाक शुद्धि करते हो, अपने एक्शंस की शुद्धि करते हो, दैट इज व्हेन दैट माँ गंगा की जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो प्योरिटी आपके अंदर से फ्लो करने लगती है। Then the next point is Shiv is said as a destroyer and a protector, right? So destroying what? Destroying the ignorance, okay? And bringing the transformation in you so that you are connected with your real truth। आप जब अपने real truth के साथ connected हो, आप वो परमात्मा एनर्जी आप हम सबके अंदर फ्लो हो रही है, ओके, खाली हमने उसको टच नहीं किया। जब आप उसको टच कर लोगे और उसके साथ कनेक्टेड हो जाओगे, मतलब उसके साथ आप फ्रेंडशिप कर लोगे आपके बीइंग के अंदर, देन ओनली दैट डिवाइन एनर्जी विल फ्लो, देन नथिंग एल्स विल फ्लो। ओके, शिवा एंड द लिंगम, जो हम जब मंदिर जाते हैं तो हम क्रिएशन देखते हैं, लिंगम। सो व्हाट इज इट एक्चुअली डिपिक्टिंग? इट इज डिपिक्टिंग द क्रिएशन। मतलब इट इज ट्राइंग टू शो कि ये जो कॉस्मिक है पूरा, ये क्रिएशन और हम जीवात्मा, वी ऑल आर कनेक्टेड। हम ये मैनिफेस्टेड एनर्जी, हम जो सब शक्ति है, मैनिफेस्टेड एनर्जी एंड दी कॉस्मिक इज फुल्ली मर्ज्ड इनटू वन, वो सेल्फ के साथ में मर्ज्ड है, एंड उसी के साथ में हमारा अलाइनमेंट हमारा चला जा रहा है। So that is how it starts happening in our life. Okay. So now coming to the Sage Panini. तो सेज पानिनी ने अपने ब्लैंक स्टेट में, साइलेंट स्टेट में, उन्होंने इतने लेयर्स देख लिए, मतलब कि उनका माइंड जो था बहुत काम था, बहुत कंपोज था,
और वो काम कंपोस्ट वाले स्टेट में वो डिकोड कर पाए। वो उनकी इतनी हाइटेंड अवेयरनेस थी कि he was able to decode. And can we, like we, each one of us, like normal human being, can we reach that stage? Yes, you can also reach that stage. आप जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाओगे, एक स्टेज आएगा जहां पे आप, जहां मेडिटेशन कर रहे हो, यू विल नॉट रियलाइज आपके, यू विल नॉट रियलाइज योर बॉडी ऑल्सो, you will go in a total silent state, and in that silent state you will, so there is, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे layers और वाइब्रेशन हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, मगर हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही है, तो जब आप उसको देखने की कोशिश करोगे, यू कांट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पानी है, पानी उबल रहा है, और पानी के नीचे आपको देखना है उसके अंदर क्या है, यू कांट सी इट। तो पानी जब काम होगा तो आप उसके नीचे देख पाते हो उसके नीचे क्या है, राइट? सेम वेज देयर वाज अनदर ऋषि जिनका नाम था कानव, विच आई हैव इवन शेयर्ड इन द ग्रुप, कि ही वाज एबल टू डिकोड दी विजडम ऑफ विंड, मतलब विंड कौन सी गति में चल रहा है, उसके क्या लेयर्स है, और उसके विंड की नॉलेज वो डिकोड कर पा रहे थे। ओके, दैट मीन्स जो भी हमारा नॉलेज है वो सब एस्ट्रल प्लेन में है, और जब आप साइलेंट स्टेट में जाते हो, यू कैन टच बेस टू दैट प्लेन, एंड दैट डोर ओपन्स अप, और आप वो नॉलेज ऑटोमेटिकली आपको फ्लो होता है, इट्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स फ्लोइंग। एंड जब वो फ्लो होता है, देन लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट फ्लोज फॉर मी, then I start writing it because I know I've been connected, and that is how it happens. तो आपने एक ये भी चीज सुनी होगी, ऑटोमेटिक राइटिंग। ओके, ऑटोमेटिक राइटिंग भी वो ही वाला स्टेट होता है जहां पे आप कनेक्ट करते हो इन दैट स्टेट, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइडेंस देते हैं और आप लिखना चालू करते हो। तो देयर आर मेनी पीपल, मेनी ऑथर्स हु हैव डन कनेक्टेड एंड डन दी ऑटोमेटिक राइटिंग से उन्होंने बुक लिखी हुई है करके। तो इट इज अ विजडम विच वी गेट फ्रॉम द एस्ट्रल प्लेन। तो ये सब पॉसिबल है ओनली व्हेन यू टच दी साइलेंस का मेडिटेशन। तो इसे ऐसे कॉन्शियसली नहीं करना है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस, ये ग्रेजुअली हो जाता है, मतलब इसको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ कमिंग टू साधना, व्हाट एग्जैक्टली साधना है क्या? मेनी पीपल आस्क मी व्हाट मैम क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं चला। तो जहां पे आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका, आपने टोटल कंसंट्रेटेड, पूरी तरह से कंसंट्रेट करके, डेडिकेशन, डिवोशन, परसीवरेंस, सिंगल माइंड से आप जब करते हो, तो देन देर इज अ डिफरेंट एनर्जी दैट स्टार्ट्स ओपनिंग अप इन योर बॉडी, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज योर साधना। जब आप कॉन्स्टेंटली, आपने एक संकल्प लिया है, एक डिसीजन लिया है, और उस डिसीजन को रोज वही समय में आप रिपीट 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 करते हो विथ टोटल इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट 100% रहना है, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू पीपल, ओके, एक पर्सन है रोज रिचुअल करता है, no, 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 करके रोज रिचुअल कर रहा है, ओके, वो मेंटली रिचुअल कर रहा है, ओके, और एक दूसरा भक्ता है, वो खाली 5 मिनट्स करता है, मगर उसका पूरा हार्ट, पूरे माइंड, पूरी इन्वॉल्वमेंट से कर रहा है। सो हु इज मोर पावरफुल? सो द सेकेंड पर्सन जो केवल 5 मिनट्स कर रहा है, मगर पूरे हार्ट, पूरी इन्वॉल्वमेंट, 100% डेडिकेशन, डिवोशन से कर रहा है, दैट इज व्हेन द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। ये हम एक रिचुअल कर रहे हैं, हम मेंटली कर रहे हैं। इट्स लाइक आप मशीन चला रहे हो, मगर मशीन हमारी चल रही है, बट उसमें ऑयलिंग नहीं है, तो वो स्मूथ नहीं चल रही, वो चल रही है, इट इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। मगर जब आप उसको बहुत ब्यूटिफुली, फुल इन्वॉल्वमेंट से करते हो, तो इज व्हेन द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो कहने का मतलब है, जब आप भक्ति से करते हो, आप पूरे डेडिकेशन, डिवोशन से करते हो, तो ओम नमः शिवाय जब हम चैंट कर रहे हैं, तो वो खाना किसका बन रहा है? इट इज बिकमिंग द फूड फॉर योर सोल।
और वो आपकी सोल से आप बिल्कुल इतने डेडिकेशन डिवोशन से कर रहे हो, तो खाली एक साइड वे ग्लांस भी होता है ना, मतलब ईश्वर का, परमात्मा एनर्जी का एक साइड वे ग्लांस भी अगर आप पे पड़ जाए, तो यू विल एक्सपीरियंस एन ओशन ऑफ ब्लिस, मतलब वेव्स एंड वेव्स ऑफ जॉय यू विल एक्सपीरियंस। मतलब आपकी शैडो में भी वो ब्लेस कर जाएंगे कर। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉट ओनली दिस, आप अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हो या आप घर में कुछ खाना बना रहे हो, जब आप फुल इन्वॉल्वमेंट से करते हो, देन दैट बिकम्स अ मैजिक। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खा रहे हैं, मगर खाना खाते हुए हम बात कर रहे हैं, हम अपनी अलग चीज, अरे पता है मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो हम खाना भी हमारा मेडिटेशन नहीं है, खाना भी हमारा कहीं ना कहीं अलग एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं। So whatever you do, let it be your eating food, let it be cooking food, let it be like अभी ये मैं क्लास कर रही हूँ, जब आप फुल्ली उसमें इन्वॉल्व रहोगे, so that becomes your puja, that becomes your sadhana, that becomes the magic in your life. Okay, so we all are this chaitanya atma, this pure consciousness and bliss, and हमें अपनी सत्य को टच करना है। नाउ कमिंग टू आज का हमारा मेडिटेशन। ओके, तो आज का हमारा मेडिटेशन इज एवरीथिंग इज सब में कॉन्शियसनेस है, नेचर में कॉन्शियसनेस है, पूरी प्रकृति में है, हमारे अंदर है, हमारे इर्द गिर्द जो भी एनीथिंग दैट यू सी हैज दिस कॉन्शियसनेस। So this consciousness is the Shiv and Shakti's energy, and it is there in every human being, every nature. एक छोटा सा कीड़ा से लेके, एक छोटा सा इंसेक्ट से लेके, एक छोटा सा एनिमल से लेके, एवरीथिंग हैज दिस। ओके, तो वो जो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस आप देख रहे हो, वही ये इंटरनल कॉन्शियसनेस है, एंड वी ऑल आर वन। हमारा एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस एंड इंटरनल कॉन्शियसनेस सब एक ही सेम चीज का बना हुआ है। हम अलग अलग अपने आप को इसलिए समझते, बिकॉज वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद बॉडी। तो कहने का मतलब है, everything is consciousness and bliss, and this consciousness that you see external, and that itself is there internal. तो आज आप मेडिटेशन जब आप करोगे, तो यू हैव टू सी दी कनेक्टिवनेस और दी वननेस ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। जैसे आप एक्सटर्नल देख रहे हो, वही आपकी इंटरनल है, एंड एवरीथिंग इज जस्ट कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। और आपको ये इस सच्चित आनंद स्वरूप को देखते हुए, कॉन्शियसनेस को देखते हुए, ब्लिस की एनर्जी को देखते हुए, आपको ओम नमः शिवाय करना है। तो आपको एक्सटर्नल देखना है या आपको अपनी इंटरनल देखना है, दैट चॉइस लाइज विद यू। ओके, सो जितना आप अंदर जाओगे, उतनी ही आपके अंदर आप एक्सपीरियंस करोगे। So you can definitely, okay. So you can see it inside और you can see outside. आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने सब जगह देखा कॉन्शियसनेस, बिल्कुल प्योर एसेंस, ब्लिस का स्टेट, एंड वो देखते देखते आपने देखा, आप अपने आप को देख रहे हो कि मैं प्योर ये कॉन्शियसनेस हूँ। वही सेम सेम व्हाट आई कैन सी आउट, आई कैन सी इनसाइड, एंड अंदर अंदर बिल्कुल अंदर तक हर चीज ये कॉन्शियसनेस है। एंड देन यू कैन सी कि योर कॉन्शियसनेस एंड द एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस इज मर्जिंग, पूरा मर्ज कर रहा है इनटू दिस साइलेंस, एंड फुल्ली मर्ज्ड हो गया। यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। तो चॉइस लाइज विद यू, आपको कैसे करना है। एंड जस्ट लीव योर बॉडी, अपनी बॉडी को छोड़ दो। हम यही रहने वाले अर्थ में, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसको अपनी बॉडी को बिल्कुल छोड़ दो और पूरी तरह ये कॉन्शियसनेस में मर्ज होने की कोशिश करो, एंड यू विल एक्सपीरियंस, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे वो साइलेंस। डोंट अपने माइंड को बोलो कि हे मन, मैं अभी थोड़े देर मेडिटेशन करने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चल के ये मेडिटेशन एक्सप्लोर करो और मुझे इसमें सहायता दो।
और और मैं जो एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ एक्सपीरियंस करो। सो वी हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड। अभी हमारा माइंड हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, बट आपने जो अफर्मेशन अभी किया है, ये आपको हेल्प करेगा कि आपको एक्सप्लोर करने की। सो जस्ट एक्सप्लोर, हमें इसमें मर्ज करना। ओके, सो आई विल पुट अप द म्यूजिक। मैम इससे ब्रेथ वर्क कैसे दिखने का, मतलब ब्रीथिंग और ओम। तो ओम जैसे हम ब्रेथ वर्क हम रोज कर रहे हैं, इनहेल करना है और एक्सेल में नमः शिवाय करना है। एंड व्हेन यू आर सीइंग दी नमः शिवाय, यू आर सीइंग इट, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, देख रहे हो। एंड यू आर मर्जिंग, यू आर जस्ट मर्जिंग एंड मर्जिंग। तो ग्रेजुअली वो हो जाएगा। तो उसको कॉन्शियसली नहीं करना है, बट वो ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली यू विल। तो छोड़ देना है, अपने शरीर को छोड़ देना है, ढीला छोड़ना है। और ढीला छोड़ते छोड़ते जस्ट उसमें मर्ज करने की कोशिश करना। ओके। थैंक यू।
अभी बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। बहुत ही धीरे से अपने हाथ को रब करते हुए अपने आईज पर आप रख सकते हो। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. Anybody who wants to ask anything, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ हिना जी। आपने आत्म निवेदन की आज बात की ना, तो मैं रोज मतलब सन है तो वो प्रत्यक्ष देव मानती हूँ मैं, कि प्रत्यक्ष है आपके सामने। तो रोज उनको जल चढ़ाती हूँ। फिर रोज कोई दिन ऐसे ही खड़ी सिर्फ प्रणाम करती हूँ, और कोई दिन कुछ है तो बोल देती हूँ उनको। तो आज मैंने ऐसे ही, मैं स्नान करने गई थी तब विचार आया, तो सन के पास खड़ी रही और वैसे जमीन पर ही लेट गई। यहाँ वरांडा है इसमें, मतलब प्रणाम किया कि मैं पूरी सरेंडर हूँ। आप परम तत्व में आपके पूरी सरेंडर हूँ। और ऐसा कहा कि मैंने आप जीवन का लक्ष्य है कि स्वबोध कराना। तो फिर आप मुझे इतना भटका क्यों रहे हो? इतने साल मैं क्यों भटक रही हूँ? ऐसा किया, और कि मुझे पाठ पाठ बताओ। और ये ऐसी प्रार्थना करके मैं फिर अंदर चली आई। तो आज क्लास में भी यही बात हुई। यार तो आत्मनिवेदन जब करते हो ना तो ऑटोमेटिकली चीजें होती है। मतलब मैंने देखा है हम लोग भक्ति में भी ना सेलेक्टिव है। मतलब नहीं मैं हम्म। बस इतना ही कर सकती हूँ, नहीं मैं बस इतना ही गजब। करूंगी। तो वो जब हमारी भक्ति भी सेलेक्टिव हो जाती है और हम भक्ति में भी अपना सिलेक्शन करते हैं जो हमारी कंफर्टेबिलिटी पे है, तो वो भक्ति तो इनकम्प्लीट रही। भक्ति है आपको पूरी तरह से आपको समर्पित होना है। मतलब अभी एक छोटा सा कहानी है कि भगवान राम जी जब जा रहे वनवास में थे और जब घूम रहे थे, तो वो उनको मतलब उनको भूख लगी थी, तो वो जाते जाते शबरी आती है ना, तो शबरी जी उनको बेर देती है। तो बेर उन्होंने चखा होता है ताकि वो सारे बेर जो वो भगवान राम जी को दे वो सारे अच्छे होने चाहिए उसके लिए। तो जो लक्ष्मण होते हैं, लक्ष्मण नकार देता है, वो बोलते हैं कि नहीं ये राम जी नहीं खाएंगे करके। मगर राम जी खाते। क्यों खाते? क्योंकि राम जी बोलते उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, मतलब उसने कितने डिवोशन से सोचा कि वो एक बेर भी मतलब उतने लेवल का, मतलब उतना प्योर होना चाहिए, मतलब उतना अच्छा होना चाहिए। तो भगवान राम जी ने उनकी खाली भक्ति और श्रद्धा देखी और उससे वो उन्होंने एक्सेप्ट करा। तो ईश्वर जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जब आप पूरी तरह सरेंडर होते हो तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेस हमारे अंदर फ्लो करती है। जब तक आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते हो तो आपका जर्नी जो है वो आप इनकम्प्लीट रहता है। जो मतलब मैं अपने अपना अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ, बिकॉज जब मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी तो मैंने नॉलेज ली, बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सपीरियंस। एंड जब मैंने पूरी तरह सरेंडर किया तो मुझे ऐसे ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंस होने लगे जो मैं ट्रांस में जाने लगी। तो फिर मुझे लगा ये क्या हो रहा है करके। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, नॉलेज ज्ञान तो हमें लेना ही है, मगर ज्ञान के साथ भक्ति अटैच करना है। भक्ति इज दी ऑयलिंग, मतलब वो मशीन में जो ऑयलिंग लगती है ना, वो है। और उसी से मैजिक होता है।
वो भक्ति अटैच करना मैंने आपके क्लास जब से ज्वाइन किए ना, तभी भक्ति नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग तो था पर भक्ति नहीं थी। तो भक्ति मैंने ज्वाइन किया, आपने जब जैसा सिखाया वैसे ज्वाइन किया, तब से बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पीस थोड़ा लग रहा है, वो भक्ति अटैच किया ना तब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पाई मैं, और अच्छा थैंक यू सो महसूस हुआ। मच। थैंक यू। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा माइंड जो वो इंटरफेरिंग माइंड है, हमारा माइंड जो है एक टूल है टू अंडरस्टैंड। तो जैसे हमने शिव सूत्र में भी देखा ना, नॉलेज बंधन है, मतलब नॉलेज इज बॉन्डेज। तो नॉलेज हम्म। हम समझते, हम्म। सीखते, अंडरस्टैंड करते, तो उसे हमें अंडरस्टैंड करना है। मगर अंडरस्टैंड करते हुए जब आप उसको सरेंडर करके आप करने लगते हो, तो हम्म। बेसिकली क्या होता है कि ये नॉलेज लेके आपने एक रास्ता लिया, वो प्रैक्टिस कर रहे हो, मगर वो प्रैक्टिस में भी घुल जाना है, मतलब उसमें मर्ज हो जाना है। और वो मर्जिंग हम्म। कब होगी? जब आप उसमें भक्ति आएगी। अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो एक्सपीरियंस आपको आ ही नहीं हम्म। सकता। मतलब ये मेरा खुद की जर्नी, और इवन मेरे कई सारे स्टूडेंट्स की जर्नी पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो जब मैं उनको बोलती हूँ आप भक्ति अटैच करो, भक्ति अटैच करो, और भक्ति अटैच करने में भी टाइम लगता है, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है। मतलब अभी चलो मैंने भक्ति कर ली, ओके, हाँ हाँ मैं पूरे श्रद्धा से कर रही हूँ, पूरे मन से कर रही हूँ, मगर फिर भी हम बोलते नहीं, अरे आई मैनेजिंग माई बॉडी, मेरी बॉडी है ये, नहीं मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं लाइफ को देख रही हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है। मगर जब आप पूरी तरह समर्पित करते हो, भाई ये तो देन ही आपका है ना, ये श्वास ही आपका देन है, खाना अन्न ही आपका देन है, तो जब आप सरेंडर, तब वो मैजिक होना लगता है। तो दैट इज हाउ यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। So anybody else wants to ask anything? Thank you, Toril. Thank you, Leena. Thank you, Deepa. Ma'am, please, can you send the recording of Saturday, Sunday? It's there in the group, but I'll share it again. All the days is there. Okay? So Usha, thank you so much. I have seen the yellow color in between. ये experiences होंगे बहुत सारे. Thank you, Tangam. Thank you, Chrissy. Anybody else wants to ask? Otherwise, आज का हम close करेंगे. And we will join tomorrow. And tomorrow, yeah, Aarti. मैम, आपने जो अभी बोला ना कि भक्ति से अटैच करना है, तो भक्ति में क्या मतलब किस तरह से हो सकता है? Okay. So bhakti cannot be conditional. Matlab, I'll tell you. So when a mother sees a child, she is in full love with the child because it is her creation, right? So it is her creation and she is looking at the child, she's got this limitless love, and she is not selecting कि अच्छा वो अच्छा काम करेगा तो ही मैं उसको प्यार करूंगी। बच्चा अगर गलत भी कर रहा है, then even you are loving your child, right? अगर वो गलती भी करता है तो आप उसको छुपा लेते हो और आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मिस ने नहीं किया है किसी और, मतलब यू विल ट्राई एंड से। So that means your love is in an ocean of love, and with that full love, पूरा प्यार से आप करो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं मैं भगवान को खाली इतना ही दे सकती हूँ। मतलब आप देखो, अगर आप बरसात में, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप बरसात में चल के जा रहे हो और यू आर गोइंग थ्रू योर ओन ट्रबल, ओके, एंड आप अपनी ट्रबल में बरसात में अगर आप रोते हुए जा रहे हो, तो ऊपर वाला आपका वो जो आपका बूंद है जो बरसात में घुल रहा है, वो भी देख पा रहा है क्योंकि वो तो समझ रहा है, राइट? मगर हम क्या कर रहे हैं, हम जब ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोले नहीं नहीं, मेरा इतना ही भक्ति का लेवल है, आई विल गिव ओनली दिस मच लव, but he's given you abundance. Every experience that you're experiencing in your life is via the supreme intelligence, no? Agar wo nahi hota to nothing would have been possible. So bhakti is opening up your heart, and just merging, just submitting everything, surrendering yourself completely, and say आप ही हो, आप ही दिखा रहे हो, आप ही रास्ता दिखा रहे हो, आप ही सारी चीजें करो, I don't know anything. मतलब दिस इज व्हाट आई डू। मतलब हमें ज्यादा शाणे बनने ही नहीं है, हमें वी आर लाइक किड्स ओनली। Now imagine in the entire universe, we are just a dot. We are just a dot, right?
the entire universe, planet, अर्थ भी इतना बड़ा, अर्थ में भी हम इंडिया में इतने छोटे से एक कहीं एक शहर में एक छोटा सा, वी आर जस्ट अ डॉट, बट हम एक डॉट है, बट हम अपना प्रॉब्लम सोचते हैं कि वो यूनिवर्स जितना बड़ा है। तो ना इमेजिन, उसको तो सब, उनको तो सब पता है सबके लाइफ में क्या चल रहा है करके। तो हम जब उनको जाके बोले, क्या उनको नहीं पता है? उनको तो ऑलरेडी पता है। हमें खाली सरेंडर होना है और बोलना है आप ही रास्ता बताओ, बस दैट इज इट। तो पूरे ओपनिंग अप योर हार्ट एंड देन सरेंडर, दैट इज रियल भक्ति। आई वांट टू शेयर समथिंग। या एक्चुअली मैं कितने टाइम से, शायद पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू देवों के देव महादेव जो सीरीज आती है वो कंटिन्यू मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो वहां से शिवो हम जो सदा शिवो हम करके जो वो होता है ना, क्या नाम है भूल गई। तो वो कंटिन्यू मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैंने डाउनलोड किया, सुना सुना सुना, और मैं उसमें उतनी मर्ज हो गई थी। और सडनली ये ग्रुप सामने आ गया। मैंने बोला नहीं, अभी ये ग्रुप आ गया तो कहीं से तो कनेक्ट हुआ है, तभी मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए ये मुझे जान के करना है, क्योंकि मैं अभी सीरीज देख रही हूँ तो मैं सिर्फ सीरीज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रही हूँ, मुझे एक्चुअली जानना है कि शिव जी कौन थे, वो क्या थे, कैसे थे, मुझे पता नहीं था। शिव जी, कृष्ण जी, सब कुछ मुझे नहीं पता था। एक्चुअली मुझे जानना था, इसलिए मैं देख रही थी। और कहीं से ये ग्रुप आ गया और ये ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप देवों के देव महादेव देख रहे हो तो उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखो। नया पर्सपेक्टिव मीन्स शिव इज द कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस इज टॉकिंग टू यू। एवरी सीरीज ऑफ देवों के देव महादेव इज टॉकिंग टू यू। इट इज नॉट अ कथा, इट इज टॉकिंग टू यू। ही इज टेलिंग यू, बच्चा, यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग हियर, सी दिस। So Shakti is the manifested energy. It is trying to tell us कि बच्चा, see in this dimension. This is where you need to get correction. This is what you need to do. Now, if you see that story, you see Ma Shakti now in the first life. The she like Ma Sati jumps into the fire, right? So now look at our life. Isn't it that we get हम लोग भटक जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम अपनी एंगर को मैनेज नहीं कर पाते, एंड बिकॉज वो एंगर इतना मिसमैनेज्ड हो जाता है that we end up burning ourselves. We end up, and imagine the kind of pain what Lord Shiva went through. मतलब he went through so much. So that means he loved Shakti so much. He loves every manifested energy. We all are manifested energy. So he could not see that this child or this manifested energy could not manage her energy, and I want to bring a balance. And then she comes again, then she does tapasya. So why are the Shakti energy? She's telling you, bachche, listen to me, I am showing you the way. Do your sadhana, do your practice, and जब आप constantly करोगे, you will merge into the Shakti, into the Shiv consciousness, and that consciousness and bliss is only flow from your being. So see it from a new perspective that he is talking to you, and then you will have lot of every day वो लाइफ की लर्निंग्स है, वो एक्चुअली देखा जाए तो। और वो जब आप देखोगे बहुत सारी बहुत ज्यादा। क्लैरिटी होगी। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू। यस मैम, थैंक मुझे भी एक डाउट है मैम। या मनीषा। जी, जैसे भक्ति के रिलेटेड आपने कहा ना मैम, तो ऐसे मुझे श्रद्धा, मतलब टोटली मैं जो भी करती हूँ मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, आप मतलब मैं ये योर काम वॉइस करोगे इज मुझे। क्रैकिंग, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, फिर आ रही, क्रैक हो रही, आ रही। एक मिनट मैम, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर देती हूँ। हाँ, हेलो, या अभी मैम आ क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट। या मैम, तो जैसे श्रद्धा मैं हमेशा रखती हूँ। मुझे जब भी कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अटक रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान आप मुझे सही राह बता दीजिए, मुझे ऐसा करना है वैसा। अभी मैंने एक सवाल पूछ के रखा और शायद उसी रिलेटेड बीच में आ गया है। बीच में मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब मैं जिन्हें जानती थी वो जब भक्ति करते थे उन्होंने मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे ऐसे बोल दिया था कि मेरा ऐसा ही होना चाहिए था, और उनको कुछ बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ। आपने बीच में एक बार बोला था तो उनके साथ भी ऐसे हुआ, तो मैं थोड़ा डर गई। तभी मैंने ऐसे भाव डाले कि नहीं भगवान आप मुझे ऐसे कुछ भी बहुत एकदम मत दे देना कि ताकि मैं उसको हैंडल न कर पाऊं।
तो मैंने कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मैम? मुझे कुछ ऐसे सोच में बदलाव करना है या नहीं? मतलब मुझे थोड़ा डाउट हुआ है अभी ऐसा। ओके, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो बिकॉज इट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स विच यू हैव नॉट एक्सपीरियंस अर्लियर, यू गेट फियरफुल एंड देन यू से नहीं, मेरे को इतनी इमीडिएटली नहीं चाहिए, आप मुझे धीरे धीरे हाँ। दें। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सरेंडर। फियर कर रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप पीछे हट रहे हो और एक डोर लेके आ रहे हो, तो आप उसको स्टॉप कर रहे हो, और आपको स्टॉप नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो आपको सरेंडर होना है और आपको बोलना है थैंक यू ग्रेस, थैंक यू फॉर शोइंग योर प्रेजेंस। और आपकी अनुभूति से, आपकी प्रेजेंस से आप मुझे जो भी गाइडेंस देना चाहते हो, जो भी रास्ता दिखाना चाहते हो, आप मुझे दो। तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेस में आप फ्लो करने लगो, ऑटोमेटिकली वो चीज होगी। तो नेक्स्ट टाइम डोंट गेट फियरफुल, जस्ट एक्सेप्ट दैट ग्रेस। आप उसको खाली बो डाउन करो, बो डाउन करते हुए आपको सरेंडर होते हुए और एक्सेप्ट करो, रिसीव करो। आप रिसीव नहीं, मतलब वो एक्सपीरियंस हो रहे थे, आपने रिसीव नहीं किया, आपने उसको पुश कर दिया, स्टॉप कर दिया। So don't do that. It is like डिवाइन आपके पास आ रहा है, आपको मैसेज दे रहा है, मगर आप बिकॉज यू गॉट स्केर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। तो ठीक है, इट हैपेंड इन द पास्ट। नाउ टू स्टार्ट विद यू कैन से कि मेरे जाने अनजाने में मेरे से भूल हो गई थी, मुझे नहीं समझ आया कि मैं कैसे इस पे रिएक्ट करूं, रिस्पॉन्ड करूं, और मैं ओके। घबरा गई थी और मैं नादान हूँ, मुझे प्लीज माफ कर देना। आई एक्सेप्ट योर ग्रेस, आई एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग, आई एक्सेप्ट योर प्रेजेंस, एंड आई सरेंडर एंड आई गो डाउन टू यू। तो आप जब ऐसे करोगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीजें आपके लिए वापस से ओपन अप होने लगी। तो आई ओके वॉन्ट मैम। टू, या तो आई नहीं वॉन्ट टू बोलिए। शेयर, या चलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए आप, मैं वही बोल रही थी मैम। हाँ। तो आई wanted to share my experience. तो मेरा मैं I was not too much into being too much religious and so on. But मेरा experience start हुआ कि once I was sleeping and in deep sleep I could hear the anklet voice, और I could hear माँ अंबिका telling me come to me, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं अंबिका हूँ, come to me. एंड इतनी तेज आवाज थी कि मेरे कान बस माई ईयर वॉज पेनिंग. So I got up and I knew I don't have any friend named Ambika. So I thought maybe some professional friend on LinkedIn. तो मैं LinkedIn में चेक करने लगी, तो LinkedIn में भी देखा कोई नहीं था, मतलब दैट कि somebody needed my help. इतनी अनजान थी मैं. ओके, एंड देन मेरे को लिंक्डइन में भी कोई दिखाई नहीं दी, तो फिर मैंने गूगल सर्च किया. तो गूगल सर्च किया तो मैंने देखा माँ अंबिका का फोटो आया, तो मैंने बोला गॉड कॉलिंग मी, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हाउ इज इट पॉसिबल, यू नो, हाउ इग्नोरेंट वी आर. ओके, वैसा वाला सीन था मेरा. तो आई टोल्ड माई, एंड इट केप्ट ऑन 3 दिन तक रात कंटिन्यूसली हो रहा था, कंटिन्यूसली हो रहा था. देन आई टोल्ड माई फ्रेंड कि रोज रात को मुझे ऐसे सुनाई देता है, एंकलेट की आवाज आती है और बहुत तेज आवाज आती है कि आई एम अंबिका, कम टू मी, कम टू मी. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है करके. तो शी से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे, व्हाई डोंट यू डू नवरात्रि विद मी? And that is how I did. Okay, first Navratri, my life changed. My life just changed. Okay. Then फिर मैंने बोला कि मेरे में तो भक्ति भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट मुझे क्यों दिख रहा है करके. तो देन आई केप्ट ऑन आस्किंग कर, माँ आपने मुझे क्यों बुलाया, माँ आपने मुझे क्यों बुलाया. आई केप्ट ऑन आस्किंग फॉर 3 years. And I kept on doing fasting, I kept on doing meditation, but I kept on asking every single night. एंड बचपन से मुझे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग आते थे, दिखते थे करके, बट आई कुड नॉट गेट दिस आंसर. सो बट 3 years I kept on asking, and in the third year I started getting a download, and I started getting an information in my deep meditation. And then she told me, I have taught you, now you need to teach the world. And that is how my teaching journey started. नहीं तो I would not have been a teacher. I would not have taught meditation, nothing. It is only her grace. And इसके लिए मैं नवरात्रे में I do the her story, what she taught me, what she decoded and what she taught.
दैट इज व्हाट आई टीच, एंड वो मेडिटेशन इन रिसीविंग मास ग्रेस। तो आप कितना भी ध्यान करो, आप कितने भी वर्ल्ड के ध्यान कर लोगे, एवरीथिंग विल टीच यू टू रीच हियर, बट फ्रॉम हियर टू हियर only only mass grace will help you to evolve. Only mass Shakti's grace will lead you till here to the crown. So ऐसा, ओके yeah. ओके, So थैंक यू don't मैम, get थैंक scared. यू। Yeah, यस yeah. Don't get scared. Just surrender and ask, show me the path. Show me whatever you want to tell me. जो भी message आप देना चाहते हो, accept. Okay? तो मैडम दिस नवरात्रि में भी आप वो करेंगे? Yeah, definitely. I'll नवरात्रि तो count me in. Count yeah, me in. yeah, definitely. तो नवरात्रि आप अभी जैसे शिवरात्रि में आप जो एनर्जी फील कर रहे हो, नवरात्रि में यू विल फील अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, पूरी माँ शक्ति की एनर्जी। यू विल फील द ग्रेस, आपके ग्रेस आपकी बीइंग में पूरी तरह आते हुए आप महसूस करो। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट। सो आई डोंट नो हु ऑल इज देयर इन द ग्रुप जिसने नवरात्रि वाले करे हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। इफ somebody is attended can say, हाँ हिना जी आप बहुत बता सकते हो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर द नवरात्रि मेडिटेशन? जैसे माँ पूरी अपनी बॉडी में, मतलब उनका ग्रेस इतना फील हुआ था, वो नवरात्रि के किया था तो आश्रम नवरात्रि में, तो फुल बॉडी में इतना वाइब्रेशन और ग्रेस, रोज रोज ग्रेस मिल रही थी, मतलब फील हो रही थी। थैंक यू हिना जी। मैम सुप्रिया, मैंने भी Yeah. किया था नवरात्रि। या हाउ वाज इट संगीता फॉर यू? मैम आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय मेरा 4th डे था ब्रेस्ट सर्जरी का, और बट मेरे को ऐसा था कि नहीं, मुझे नवरात्रि करनी ही है। मेरा 4th डे था, ब्रेस्ट था, मेरा फाइब्रॉइड्स था। मैंने पूरा नवरात्रि अटेंड किया आपका, मैंने मेडिटेशन किया, और माँ ने मुझे इतनी शक्ति दी, मुझे कुछ पेन फील कुछ भी नहीं हुआ। मैंने फास्टिंग भी किया, एंड आई डोंट नो कहाँ से मुझे वो एनर्जी पूरी आ गई ना। मैंने नवरात्रि के 3 दिन, लास्ट 3 डेज हवन भी किए, हवन भी किया, और मुझे मतलब मेरा सब चीज ना ऑटोमेटिकली इतनी जल्दी हील हुआ ना। एंड आई गॉट अप वेरी अर्ली, मतलब जो भी मेरा था ना प्रोसेस, मतलब डॉक्टर भी बोला कि मतलब इतनी जल्दी रिकवरी कैसे सब हो गया मेरा, और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, जरा भी नहीं। मतलब एकदम बहुत जैसे कि बोलते हैं ना कि एक प्रोटेक्शन फील हो रहा था मुझे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे। नवरात्रि मैंने पूरा अटेंड किया था आपका। थैंक यू संगीता, थैंक्स। इट्स अ हाँ, वेरी फुल ऑफ एनर्जी। एक पूरा माँ का ग्रेस इज व्हाट यू रिसीव इन योर मतलब बीइंग। आप सोचो ना, टाका लगा हुआ है, उस टाके में मैं नवरात्रि कर रही हूँ, मैं हवन कर रही हूँ, मुझे जरा भी मतलब वो पूरा मेरा वो कवर है, जहाँ मतलब मैं ड्रेस भी नहीं पहन पा रही, पर मैं पहना, सब कुछ किया, और सब लोग बोलते कहाँ से तेरे में ये ताकत आ जाती, तू ये सब कैसे कर रही है ना। मैंने ऑफिस भी गई, आप बिलीव करो, करके, मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक शॉक के कैसे खड़ी हो रही है ये ऐसा। थैंक यू। थैंक यू वेरी या मच। थैंक्स। अंजलि जी, हाँ अंजलि मोना जी, जी। या मैंने भी आपका नवरात्रि का अटेंड किया था। आई थॉट आई विल शेयर माय व्यूज आल्सो। या मैं इतने सालों से नवरात्रि कर रही थी, बट नवरात्रि को जस्ट एज अ रिचुअल कर रही थी, जस्ट क्योंकि देवी माता का किताब पढ़नी है, आरती करनी है, फास्ट करना है। इट वाज अ वेरी वेरी स्टीरियोटाइप, जो जैसा हमें बचपन से संस्कार मिले थे। मगर आपकी क्लासेस अटेंड करने के बाद में द अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई गॉट, हाउ टू रेजोनेट ईच एंड एवरी देवी का इम्पोर्टेंस और उनकी क्वालिटीज, और हमें हमारे अंदर उनका एक एक चीज को जो आपने खोल खोल के दिखाया है। आई मीन आई एम रियली थैंकफुल, एंड आई हैव अंडरस्टूड this Navratri, the importance and power of Ma and the resonance of that in our body in a very beautiful way in your class. I thought I'll just share it with you. थैंक Thank यू you so मोना जी, much. थैंक्स। थैंक यू। सो प्लीज नवरात्रि वाले भी करना, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं वो। और एंड आप यकीन करोगे वो टाइम पे मैं मतलब जैसे अभी शिवरात्रि पे भी मैं फास्ट कर रही हूँ,
और इवन इन नवरात्रि टाइम मैं फास्ट करती हूँ. I just don't know from where I get the energy. I'm not eating anything, मगर I'm sweating. मतलब मेरे को उतनी I can feel that energy in my being. मतलब उतना, and वो energy channelize करके is what I do the meditation so that everybody receives that grace. So वो उनकी grace है, उन्होंने decide किया कि ये पिंड से flow करना. सो बोलते हैं ना, करते तो वो है, नाम मेरा हो रहा है. सो इट इज नथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट फ्लोइंग विद इट. सो डू दैट. सो सुप्रिया इज सेइंग फुल एनर्जी ऑफ 9 days पास. दैट टाइम आई फील सो मच एनर्जेटिक. यस, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होगा. So thank you everybody, and Hari Om Tat Sat, and have a blessed day, and we'll meet tomorrow same time and we'll take it further. Okay? मैम पता है Yeah. नवरात्रि की थी ना, तो मेरी हाँ. स्किन ना ग्लो कर रही थी, तो मुझे ना कस्टमर आते, कोई को बोलता है अरे फेशियल किया है क्या, तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं इसे नवरात्रि किया है. Yeah, with such a difficult time going through and doing it, वो hats off है. वो मतलब नहीं वो एक, बट अपना ना अंदर एक शाइन आ रही थी, ऐसा ना फेस एकदम ग्लो कर रहा था. मतलब पता मतलब कुछ ना खा के पी के फिर भी हमारे में अंदर एक हाँ. ग्लो आ रहा था, तो सब लोग मुझे पता इतना ग्लो क्यों आ रहा है. तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं नवरात्रि की. Yeah, beautiful. ठीक है. थैंक यू. Thank you. Thanks. Bye. Take care.